मोहन यादव जी ने क्या कहा है इस बिल को लेकर जो अब आने वाला है और इस कदम को लेकर सरकार के। जाने क्यों कांग्रेस हमेशा इस अच्छे काम में अड़ंगे लगाती है। मैं इसको अड़ंगा लगाना ही बोलता हूँ कि वो इस महिला आरक्षण को सही अर्थ में अड़ंगा लगा के विरोध कर रही है। मुंह से बोल रही कि हम समर्थन में, लेकिन परिसीमन का विरोध है। अरे भाई, परिसीमन नहीं होगा तो अधिनियम कैसे लागू होगा, सीटें कैसे बनेगी? इसलिए ये परिसीमन तो इसकी जरूरत है ही, लेकिन कांग्रेस के हथकंडों को जनता जानती है और कांग्रेस कीमत चुकाएगी इसकी। मुंह से कह रहे हैं कि समर्थन है, लेकिन दरअसल विरोध कर रहे हैं। बहुत से मुद्दे उठाकर विरोध किया जा रहा है। विजय जी, बड़ा सवाल यह है कि डर किस बात का है? विजय जी, सर, विपक्ष को डर क्या इस बात का है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर किसी की कोशिश ये है कि वो ये दिखना चाहता है कि हमने किया, और ये क्योंकि हमने नहीं किया, ये आप कर रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। क्या ये राजनीति भी है इसमें? दो डर है सुमेरा। एक तो ये भी कि क्रेडिट किसको मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिलेगा। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये भी है कि अभी हमारी खासतौर से जो रीजनल पार्टीज है वो, और कांग्रेस में वहाँ अभी वुमेन लीडरशिप ग्रास रूट लेवल पर तैयार नहीं है। तो यदि ये बिल आ गया तो क्या उनके पास उन सीटों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो अभी समझना चाहता हूँ कि क्यों आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है। क्या आज ऐतिहासिक हो रहा है? नारी वंदन बिल तो संसद ने पास कर दिया ना। आज तो केवल एक बदलाव हो रहा है कि वो 2034 के बजाय 2029 में लागू हो जाए। तो इसमें सरकार कोई ऐतिहासिक कदम नहीं कर रही। आज हम नारी वंदन बिल पर क्यों बहस कर रहे हैं? ये तो संसद ने आम सहमति से पास कर दिया है बिल। सरकार एक अमेंडमेंट करके उसे 2034 की बजाय उस डेडलाइन को 2029 पर लाना चाहती है, पहली बात। तो इसलिए ये मत कहिए कि बहुत कमाल आज हो रहा है देश में, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का डर है उसको एक बहाने से ओबीसी से लेकर, जैसे यशवंत जी ने भी जिक्र किया कि 1996 के बाद से आज तक वो ओबीसी के खासतौर से जो मंडल वाले नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। वो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के और जो राज्यों के नेता हैं वो उसका विरोध करेंगे। सरकार ये नारी वंदन बिल को परिसीमन बिल के साथ क्यों लाई? मुद्दा ये है, यदि नारी वंदन बिल लाना था और उसमें केवल चेंज करना था, वो तो संसद का अभी जो सत्र चल रहा था उसमें भी ले आते। इसमें स्पेशल, मैं समझना चाहता हूँ कि इस स्पेशल सेशन में क्या डिबेट करना चाहते हैं आप? क्या नारी वंदन बिल पर क्या डिबेट हो रही है? किस चीज़ पर डिबेट हो रही है? क्या कोई लोग खिलाफ हैं इसके कि भाई इसको नहीं लाना चाहिए? कोई खिलाफ नहीं, क्योंकि सबने आम सहमति दी है। तो सरकार परिसीमन बिल को पास करने के लिए नारी वंदन, जो नारी शक्ति वंदन, उस शील्ड का इस्तेमाल कर रही है। शील्ड का इस्तेमाल कर रही है, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बेहतर कदम कहें या चतुराई भरा कदम उठाया, उसको भी समझना चाहिए। जो बार बार आप बात करते हैं कि 96 से ये बिल चल रहा है, 30 साल में पास नहीं हुआ, अब पास हो गया मोदी सरकार की वजह से। क्या बड़ा बदलाव हुआ, क्या आप जानते हैं? 1996 से 2014 तक, 15 तक ये बिल में 1/3 रिजर्वेशन था 543 सीटों पर। तो उसका मतलब था कि जो मौजूदा पुरुष सांसद हैं उनका हिस्सा खत्म हो रहा था, बिल्कुल, इसलिए वो नाराज थे। अब मोदी सरकार ने क्या किया? चतुराई भरा काम है, अच्छा कदम है कि उन्होंने कहा भाई 543 पुरुष सांसद है, आपकी दुकान खत्म नहीं हो रही, आपकी सीट नहीं जा रही। उसके अलावा 1/3 महिलाओं को जोड़ दिया, तो इसलिए ये झंझट खत्म हुआ, इसलिए ये बिल पास हुआ। इसको ये समझने की जरूरत है कि जो पुरुष सांसदों का डर था वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इसका दूसरा फायदा क्या हुआ कि पहले 181 सीटें महिलाओं की होती, आज 276, 278 सीटें हो जाएगी, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उस तरह से भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे कदम है जिसका बदलाव है। ओबीसी को अब इसमें संविधान संशोधन, 8 संशोधन होने हैं। 8 संशोधनों के लिए सरकार के पास क्या उतना बहुमत है? 360 सीटें उसके पास है, 299, 298 सीटों पर है। तो विपक्ष को ये मसला अर्थमेटिक का नहीं है, ये मसला है ट्रस्ट का, जो आज स्टालिन ने भी कहा। तो क्या सरकार, और जो बात अभी यशवंत जी भी कह रहे थे कि ये लेजिटिमेट होता है कि विपक्ष जो है भरोसा नहीं करता, तो क्या सरकार ने वो एक्सरसाइज की है? और डिलिमिटेशन पे एक लाइन बोल देता हूँ कि 2000, अभी जब बात हो रही है 2008 में हुआ, आप सोचिए कि 1976 में पहले डिलिमिटेशन पर हुई थी बात, तब तमिलनाडु ने विरोध किया था, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया 2001 तक के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने उसको पोस्टपोन करके 2026 तक के लिए कर दिया। तो वो जो 2001 के सवाल थे दक्षिण भारतीय राज्यों के, क्या उन सवालों के जवाब 25 साल में जो भी सरकारें रहीं उन्होंने दिए हैं? क्या उनकी चिंताओं को खत्म किया है? उन तीनों सवालों के जवाब है नहीं।
तो 2001 से 2026 तक जिन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे उन सवालों वो को नहीं एड्रेस मिले नहीं हैं, किया गया, तो इसलिए फिर क्या बदलेगा? उनकी चिंता अभी भी इसलिए उसी इतना तरह आसान से काम नहीं है, इसको बनी हुई। गंभीरता से समझिए।